हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है आईवी फ्लूइड। आईवी फ्लूइड में हम देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के आईवी फ्लूइड दिए जाते हैं और उन आईवी फ्लूइड को देते समय किन किन चीज़ों का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन से पेशेंट्स को कौन सा आईवी फ्लूइड देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। तो ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे जैसे कि डिफरेंट टाइप्स के आईवी फ्लूइड होते हैं, जैसे आरएल है, डीएनएस है, एनएस है और मैनिटॉल है। ठीक है, इसके अलावा जैसे D5 है। तो ये कुछ टाइप के आईवी फ्लूइड हैं। इनको हम इसके यूजेस क्या क्या हैं, इसके अलावा इनको किस किस तरह से दिया जाता है, किसको देते हैं और किसको नहीं देना चाहिए। तो ये सारी ही टॉपिक्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। जो आईवी फ्लूइड है वो होता क्या है? आईवी फ्लूइड किसको बोलेंगे कि आईवी फ्लूइड का मतलब होता है आई से इंट्रा और वी से वीनस। मतलब ऐसा फ्लूइड जो कैसे दिया जाता है, इंट्रावीनस दिया जाता है, मतलब वेन के थ्रू डायरेक्टली इसको वेन में एंटर कराया जाता है। इसको बोलते हैं इंट्रावीनस या आईवी फ्लूइड। ना अब हम देखते हैं इसके कुछ टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? हमने जो पहले देखा था वो क्या है, सॉल्यूशन के टाइप्स थे। आईवी फ्लूइड जो सॉल्यूशन है उसके टाइप्स है, लेकिन इसके भी क्या होते हैं, उसको एक कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से टाइप के होते हैं? जैसे कि 3 टाइप्स के होते हैं ये मेनली, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशंस होते हैं ये कंसंट्रेशन के ऊपर क्या करते हैं, इनको कैटेगराइज किया, डिवाइड किया गया है। मतलब कि जिसकी कंसंट्रेशंस क्या होता है, आइसो मीन्स होती है सेम, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशंस और जो प्लाज्मा है या सेल है उसकी कंसंट्रेशन दोनों की क्या होती है, सेम होती है। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। दूसरा है इसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो मीन्स होता है कम, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, सेल की जो कंसंट्रेशन है उससे क्या होती है, कम होती है, उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रही हूँ। इसके अलावा ये जो एग्जाम्पल है उसको देख के भी मैं आपको इसको समझाऊंगी किस तरह से होता है। ठीक है, पहले इसका जो मीन है उसको समझ लेते हैं। हाइपो समझ में आ गया आपको। इसके बाद हाइपर। हाइपर मीन्स ज्यादा, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन मतलब आप समझ रहे हो ना, जिससे गाढ़ापन जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक हमने सॉल्यूशन बनाया, नमक और चीनी का घोल बनाया, ठीक है, और एक वाटर का लिया हमने, तो वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, कम होगी। और अगर हम उसी पानी में क्या मिला देंगे, चीनी मिला देंगे, शक्कर मिला देंगे, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, ज्यादा होती है, ऐसे सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। अब इसमें कौन कौन से ऐसे सॉल्यूशन हैं, सेल के कंपैरिजन में, हमारी बॉडी में क्या है, सेल है, प्लाज्मा है, तो उसके कंपैरिजन में हमने सॉल्यूशन जो आईवी फ्लूइड्स है उसको डिवाइड किया है। ठीक है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। ठीक है, आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से। आइसो मीन्स मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन सेल की इक्वल में है, सेल की और उस सॉल्यूशन की दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। हाइपो मीन्स क्या हो जाता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम होगी और सेल की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो जो सॉल्यूशन का जो मूवमेंट होगा वो किधर की तरफ जाएगा, सेल की तरफ जाएगा, और सेल क्या हो जाएगी, उससे स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो हमारा जो सॉल्यूशन है वो किधर की तरफ जाएगा, सेल की तरफ जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है, सेल की ज्यादा है, और जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन कम है। तो जैसे कोई किसी का फ्लो होता है तो किस तरफ से किस तरफ होता है, जैसे लिक्विड ज्यादा है, उसकी कंसंट्रेशन कम है, तो उसके ये तरफ क्या होगा, वो फ्लो ज्यादा होगा। गाढ़ा सॉल्यूशन है वो क्या होगा, कम फ्लो होगा, और जो पतला सॉल्यूशन है वो क्या होगा, जल्दी फ्लो होगा। तो मैं आपको इसको इजी वे में समझा रही हूँ। हाइपर का मतलब आप समझ गए कि मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन सेल के कंपैरिजन में क्या है,
ज्यादा है। अब कौन कौन से ऐसे सॉल्यूशन है जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और हाइपरटोनिक है। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन कौन से। जैसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, इसको मैंने आपको समझा दिया। इसमें आ जाता है नॉर्मल सेलाइन। जो नॉर्मल सेलाइन होता है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, हमारे सेल की कंसंट्रेशन के इक्वल होती है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। इसके अलावा जो RL है वो भी क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। ब्लड जो कंपोनेंट्स हैं वो भी आइसोटोनिक में आते हैं। इसके अलावा जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है वो कौन से होते हैं, जो D5 है, डेक्सट्रोज और वाटर, वो क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। इसके अलावा जो हाइपरटोनिक है वो क्या होते हैं, इसमें आ जाता है 5% डेक्सट्रोज और NH को अगर हम मिला दें तो वो आ जाते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगी, इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया कि इसके जो टाइप्स हैं वो हम किस कैटेगरी के अनुसार इनको डिवाइड करते हैं। अब हम देख लेते हैं एक एक करके कौन कौन से जो IV फ्लूइड है। सबसे पहले आता है नॉर्मल सेलाइन। नॉर्मल सेलाइन में क्या होता है और किस काम आता है। नॉर्मल सेलाइन का नाम है 0.9%, इसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। इसके अलावा ये किस रूप में जाता है, 100 ml के रूप में मिलता है और 500 के उसमें भी आता है ये। अब इसके जो यूज है वो किस में दिया जाता है, जैसे किसी को डिहाइड्रेशन हो गया है उस कंडीशन में नॉर्मल सेलाइन दिया जाता है। वुंड को वॉश करने में किया जाता है इसका काम। इसके अलावा जो डाइल्यूशन है उसमें भी इसको काम में लिया जाता है। इसके अलावा मेंटेन वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस से अगर बॉडी में क्या हो जाता है कि कई बार डिहाइड्रेशन हो जाता है तो बॉडी का जो वाटर बैलेंस है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए IV फ्लूइड के तौर पर क्या दिया जाता है, नॉर्मल सेलाइन दिया जाता है। इसकी जो मात्रा है वो कैसे देते हैं, इसकी डोज 2000 ml से 3000 ml इन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर इसको में 2000 ml से 3000 ml तक इसको दे सकते हैं। इसके अलावा एक चीज है वो हमें इसमें ध्यान में रखनी है, अगर किसी पेशेंट को क्या है, ब्लड प्रेशर की कंप्लेन रहती है, उसको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो ऐसी कंडीशन में उन पेशेंट में नॉर्मल सेलाइन क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या आ जाता है, सोडियम क्लोराइड होता है। और BP के जो पेशेंट है उसमें नॉर्मल सेलाइन नमक को क्या किया जाता है, रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। रेस्ट्रिक्ट होता है, उसको बिल्कुल क्या होता है, बंद रहता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर उसको नॉर्मल सेलाइन दे दिया जाएगा तो उसका BP और ज्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जब भी आप क्या करें, किसी को IV फ्लूइड दें तो उसका BP आप जरूर चेक कर लें। BP चेक करने के बाद ही उसको क्या आपको चूज करना है कि कौन सा इसको IV फ्लूइड देना है। इसके बाद आता है DNS, डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन। अब इसमें क्या होता है, इसके दोनों से मिलकर बना होता है। इसमें डेक्सट्रोज भी होता है और नॉर्मल सेलाइन भी होता है। तो 0.9% NaCl होता है इसमें और 5 ग्राम क्या होता है, डेक्सट्रोज होता है। इसका यूज किस में करते हैं, इसका यूज होता है डिहाइड्रेशन में, हाइपोटेंशन। ठीक है, हाइपोटेंशन मतलब जिसमें BP क्या होता है, लो होता है, उन पेशेंट में क्या है, ये दे सकते हैं। इसके अलावा इन एक्सीडेंटल कंडीशन और इन इंसुलिन शॉक, किसी में क्या हो जाता है, इंसुलिन की कमी हो जाती है, तो उन पेशेंट में भी क्या किया जाता है, DNS दिया जा सकता है। और इसकी जो डोज होती है वो होती है 2500 से लेकर के 3000 ml इन 24 घंटे के अंदर इसमें इतनी मात्रा इसकी दी जा सकती है। ठीक है, 2500 से लेकर के 3000 ml इन 24 आवर। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। DNS अगर किसको देना है, किसी में इंसुलिन की कमी हो गई है तो उन पेशेंट्स में क्या कर सकते हैं, ये DNS दिया जाता है। इसके अलावा आपको एक चीज इसमें ध्यान रखनी है कि अवॉइड इन डायबिटिक पेशेंट। ठीक है, पहले जैसे हमने देखा था कि जो नॉर्मल सेलाइन है वो BP के पेशेंट्स में क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो BP को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। इसी तरह से जिनमें क्या है, डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनमें आपको DNS नहीं देना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, डेक्सट्रोज होता है, शुगर होता है,
और शुगर की वजह से क्या हो सकता है, उनमें और डायबिटिक उसका जो शुगर का लेवल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऐसे पेशेंट्स में आपको क्या करना है, अवॉइड करना है जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं। जबकि मैंने आपको ऊपर ये बताया कि इंसुलिन शॉक मतलब जिनमें क्या हो जाती है, शुगर की कमी होती है, ऐसे पेशेंट को आपको ये क्या कर सकते हैं, इस डीएनएस को दे सकते हैं। इसके बाद आता है, अब है आरएल। आरएल मतलब होता है रिंगर लैक्टेट। रिंगर लैक्टेट जो सॉल्यूशन है वो किस किस में देते हैं, इसमें कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं। रिंगर लैक्टेट में होता है सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है और सोडियम लैक्टेट होता है। ये जो दिया जाता है वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, उस कंडीशन में दिया जाता है। किसी पेशेंट में क्या हो जाता है, उसके इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनकी अगर कमी हो जाती है तो उस पेशेंट्स में आरएल चढ़ा दी जाती है। इसके अलावा जो बर्न पेशेंट होते हैं उसमें दिया जाता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में भी कि जो बर्न पेशेंट है उसमें कौन सा आईवी फ्लूइड दिया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो बर्न पेशेंट है उसमें क्या दिया जाता है, रिंगर लैक्टेट दिया जाता है। इसके अलावा जो सर्जरी होती है उसमें भी आरएल दी जाती है, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अगर किसी के हो जाती है तो उसमें भी आरएल चढ़ा दी जाती है। डिहाइड्रेशन में दे सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो डोज है वो क्या है, इसकी डोज दी जाती है 500 से लेकर के 1000 ml इन 24 आवर। 24 घंटे के अंदर अंदर इसको 500 से 1000 ml इसमें डोज दे सकते हैं। इसके अलावा जो ये क्या जाता है, सूटेबल फॉर डायबिटीज मेलाइटिस, इसको क्या कर सकते हैं हम, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उसमें इसको दे सकते हैं आरएल रिंगर लैक्टेट को, क्योंकि इसमें क्या नहीं होता, डेक्सट्रोज नहीं होते, शुगर नहीं होती है, तो इसको क्या कर सकते हैं, डायबिटीज पेशेंट को दे सकते हैं, इस आईवी फ्लूइड को, आरएल को, रिंगर लैक्टेट को। इसके बाद है डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज में कौन कौन से होते हैं, इसमें आते हैं आपके D5 आता है, D10 आता है, ठीक है। तो D5 होता है, उसमें क्या होता है, 5 का मतलब होता है 5%, 5 ग्राम क्या होती है, इसमें डेक्सट्रोज होती है, किसमें, 100 ml में। इसके अलावा D10 होता है, उसमें 10 ग्राम डेक्सट्रोज होती है 100 ml के अंदर। इसके बाद D25 भी आता है, ठीक है। और इसके जो यूजेस हैं वो डिहाइड्रेशन होता है, वीकनेस में दे सकते हैं इसको, डेजीनेस है किसी को, ठीक है, उसमें भी दे सकते हैं इसको। और इसकी जो मात्रा होती है वही होती है नॉर्मली 2000 से लेकर 3000 ml इन 24 आवर के अंदर अंदर इसको दे सकते हैं। ये डेक्सट्रोज है, ठीक है। कौन कौन सी मात्रा में होती है, D5 है, D10 और D25 है। इसकी मात्रा हमने डिवाइड कर दी है, जैसा इसका नाम है उसी के अकॉर्डिंग इसमें क्या पाई जाती है, शुगर पाई जाती है, डेक्सट्रोज होती है। अब है मैनिटोल, ठीक है, लास्ट है हमारा ये, ठीक है। अभी मैंने आपको 4-5 जो आईवी फ्लूइड्स हैं उसके बारे में बताया था कि कौन कौन सा आईवी फ्लूइड किस किस पेशेंट को दे सकते हैं, और उनको देते समय हमें कौन कौन सी विशेष जो सावधानी है उनको बरतना चाहिए। अब है मैनिटोल। मैनिटोल किस में देते हैं, इस तरह से आता है मैनिटोल का इंजेक्शन, और ये दे सकते हैं। इसमें क्या होता है, 20 ग्राम मैनिटोल होता है, कितने में, 100 ml वाटर के अंदर। और इसको जो देते हैं, इट इज यूज टू ट्रीट स्वेलिंग ऑफ ब्रेन। ब्रेन में अगर किसी की स्वेलिंग आ जाती है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, इसको मैनिटोल को दिया जाता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट जो आईवी फ्लूइड्स हैं वो मैंने आपको बताया, कौन कौन से आईवी फ्लूइड दिए जाते हैं और किन किन चीज़ों का हमें इसको देते टाइम विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।